First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, your online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you will be enjoying these classes. And again, welcome all of you in my English class. And you know very well, we have completed our first chapter from class first from unit 1, and in these days the second chapter from unit 1 is continue, and I taught to you half chapter and the rest chapter I am going to teach you today. Okay, थ्री लिटिल पिग्स कि हमने आपको ये जो आपका मेरी गोल्ड बुक से क्लास फर्स्ट का जो चैप्टर है थ्री लिटिल पिग्स, ये हमने आपको हाफ पढ़ा दिया था और हाफ जो रेस्ट चैप्टर है उसको आज हम कंप्लीट करवाएंगे। तो वापस से एक बार हम इसे देख लेते हैं। सो लुक एट मोबाइल स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली। ये हमने आपको पढ़ा भी दिया था, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी ऑन ऑनलाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर फ्रॉम यूनिट 1 फ्रॉम क्लास फर्स्ट फ्रॉम मैरीगोल्ड बुक। थ्री लिटिल पिग्स, तीन सुअर होते हैं। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स सोनू, मोनू एंड गोनू, कि एक बार तीन सुअर होते हैं, छोटे सुअर होते हैं जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू होता है। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ, जो सोनू होता है वह स्ट्रॉ के हाउस में रहता है। स्ट्रॉ जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, ये जो घास फूस होती है ना, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसके हाउस में रहता है। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, और जो मोनू होता है वो स्टिक्स के हाउस में रहता है। एंड वन डे अब बिग बैड वुल्फ कैम टू सोनूज हाउस, कि एक दिन एक बड़ा जो भेड़िया होता है वो सोनू के घर पर आता है और कहता है कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं तुम्हारे घर के इधर आसपास इधर उधर फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचा गिरा दूंगा, तुम्हारे घर को मैं नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने इधर उधर फूंक मारी। उसके जो भेड़िया था उसने उसके घर, जो सोनू के घर को इधर उधर फूंक मारी और सोनू का घर नीचे गिर गया। यू कैन लुक एट मोबाइल स्क्रीन इन दिस पिक्चर दैट वुल्फ हफ एंड पफ सोनूस हाउस, कि आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल में देखिए भेड़िया जो है ये सोनू के घर को फूंक मार करके उड़ा रहा है। तो इस तरह से उसने उसके घर को उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस, सोनू मोनू के घर पर दौड़ करके जाता है। द वुल्फ कैम टू मोनूज हाउस, जो भेड़िया होता है वो मोनू के घर पर आ जाता है। ही सेड, वह कहता है आई विल हफ एंड पफ आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मारूंगा और इधर उधर उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन, तो उसने मोनू के घर को भी फूंक मार करके उड़ा दिया और नीचे गिरा दिया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रेस्ट चैप्टर, कि वो तो हमने आपको करवा दिया था, आज हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए मोबाइल स्क्रीन पर और ध्यान से सुनिए। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस, जो सोनू और मोनू थे जब उनका घर गिर गया तो वो गोनू के घर पर दौड़ करके गए। द वुल्फ कैम टू गोनूज हाउस, और जो वुल्फ था भेड़िया था वो भी गोनू के घर पर दौड़ करके गया उनके पीछे पीछे। ही सैड, उसने बोला आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, कि मैं हवा से इधर मैं फूंक मारकर इधर उधर तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, कि मैं अगर तुम्हारे घर पर फूंक मारूंगा तो तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा, ऐसा उसने गोनू से भी बोला। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिस्क हाउस डाउन, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने जो गोनू के घर पर हवा मतलब हाफ एंड पफ किया, मतलब हवा मारी, फूंक से मारने की कोशिश की, उसे नीचे गिराने की कोशिश की फूंक मार करके घर को, लेकिन जो गोनू का घर था ब्रिस्क का बना हुआ था। ब्रिस्क मतलब ईंटें, ईंटों का जो घर होता है वो पक्का होता है और वो हवा से या इनसे नहीं गिरता है, तो उसका घर नहीं गिरा। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, इसलिए गोनू का घर नहीं गिरा। द वुल्फ वेंट अवे, जो वुल्फ था भेड़िया था वो चला गया।
and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. और जो सोनू, मोनू और गोनू थे वो lived मत मीन्स रहते थे हैप्पीली खुशी से, टुगेदर साथ साथ, इन द रेड ब्रिक हाउस जो लाल ईंटों का मकान था उसमें खुशी खुशी तीनों जो फ्रेंड थे, लिटिल पिग थे, सोनू, मोनू और गोनू उसमें रहने लगे. सो your today's topic has completed, and I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you that you have to learn the word meaning of this chapter, and then automatically you can read this chapter, and you have to skill your reading skill, okay, and you have to improve your reading skill. तो आपको इस चैप्टर को बार बार से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग लर्न करनी है. आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो ऐटोमेटिकली ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा और आपका जो रीडिंग पावर है वो भी डेवलप होगा. ओके, देन लुक एट मोबाइल स्क्रीन. देयर आर गिवन अ पिक्चर. join the let's do join the dots from 1 to 10 to make the house, then color the picture. कि आपको क्या करना है, ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ होगा कि इसमें आपको ये जो हाउस दिया हुआ है इसमें 1 to 10 डॉट दिए हुए हैं. इन डॉट को मिला करके इस हाउस को कंप्लीट बना देना है और इसको आपको कलर करना है. ओके, सो इट्स टुडेज होमवर्क. स्टूडेंट्स हु हैव बुक will do it in their books, and those students who don't have it will draw it in their notebooks. कि जिन बच्चों के पास में बुक है वो इसे अपनी बुक में कर लेंगे और जिनके पास में बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके सेंड करेंगे. ये डॉट्स मिलाने हैं और उसको पूरा जो घर है इसको कंप्लीट करके इसको कलर करना है. सो इट्स योर टुडेज होमवर्क, एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क इन नीट एंड क्लीन handwriting and send your book and notebook timely and mention your name and date. Okay, so thank you very much. Stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.